हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आज जीडीपी के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूँ। जीडीपी में जो भी कन्फ्यूज़न है उसे दूर करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल यानी टोटल घरेलू उत्पाद का मतलब दोस्तों वस्तु और सेवा। वस्तु और सेवा में क्या अंतर है? वस्तु जिसका भौतिक अनुभव अर्थात छूकर आकार प्रकार के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं उसे हम वस्तु कहते हैं, और जिसका मानसिक अनुभव करते हैं उसे हम सेवा कहते हैं। तो उत्पाद में ये दोनों शामिल होता है। और दूसरी बात यह है कि घरेलू की जब बात करते हैं तो उस परिस्थिति में देश की आर्थिक सीमा रेखा, घरेलू का अर्थ है देश की आर्थिक सीमा रेखा। और आर्थिक सीमा रेखा, यद्यपि कुछ पुस्तक जो है इसे भौगोलिक सीमा रेखा मानते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह एक आर्थिक सीमा रेखा है। और डॉक्टर एस.एन. लाल तथा चार्टर अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया ने इस बात पर जो है फोकस किया है कि यह आर्थिक सीमा रेखा ही होगा। तो देश की आर्थिक सीमा रेखा यानी घरेलू, और दूसरी बात है सकल मतलब टोटल। तो उस परिस्थिति में जैसे वस्तु और सेवा, और दूसरी बात है कि एक वित्तीय वर्ष हो, और तीसरी बात यह है दोस्तों कि ये अंतिम उत्पाद होना चाहिए, जहां से जो है रिटेलर के माध्यम से बेचा जाता है, अर्थात जहां से उपभोक्ता उसका उपयोग करना प्रारंभ कर देते हैं। और दूसरी बात है ये मौद्रिक मूल्य में होना चाहिए। मौद्रिक मूल्य का अर्थ होता है दोस्तों मुद्रा में कन्वर्ट कर देना। जैसे हम यदि ये कहें कि यदि जो है किसी किसान ने जो है 10 केजी गेहूं और 10 केजी चावल, 10 केजी ओनियन और 10 केजी पोटैटो यदि उसने जो है ये उत्पादित किया है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि उस किसान ने कुल उत्पादन 40 केजी किया है। हमें ये अलग अलग ही कहना पड़ेगा कि उस किसान ने 10 केजी चावल, 10 केजी गेहूं, 10 केजी ओनियन और 10 केजी आलू का उत्पादन किया है। इसलिए अगर टोटल निकालना है तो उस परिस्थिति में उसके मौद्रिक मूल्य को हम कंसीडर करेंगे, मौद्रिक मूल्य में उसे कन्वर्ट कर देंगे और तभी टोटल निकल सकता है। अब देखिए, जीडीपी की परिभाषा बहुत आसान हो गई कि किसी देश की आर्थिक सीमा रेखा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में कुल अंतिम उत्पादित वस्तु एवं सेवा के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। फिर से एक बार जो इसमें बताना चाहता हूं दोस्तों, जीडीपी का मतलब क्या होता है? किसी देश की आर्थिक सीमा रेखा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में कुल अंतिम उत्पादित वस्तु एवं सेवा के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। दूसरी बात है कि दोस्तों जीडीपी के अंतर्गत जो है कई चीजें जो है शामिल किए जाते हैं, लेकिन उन चीजों का लिस्ट एक तैयार करना बहुत आवश्यक है, जिसमें जैसे जिनको जीडीपी के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है। तो जैसे प्रारंभिक उत्पाद या कच्चा उत्पाद हुआ, जिसको रॉ मटेरियल भी कहते हैं। दूसरी बात है जो मध्यवर्ती उत्पाद होते हैं उसे भी शामिल नहीं किया जाता जीडीपी में। शेयर और बॉन्ड के ट्रांजैक्शन को भी जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है दोस्तों। इसके अतिरिक्त लॉटरी, जुआ, सट्टा और साथ साथ जो है जितने भी इलीगल काम होते हैं उनको जीडीपी के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। तो इस तरह से इन चीज़ों को जीडीपी के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। और दूसरी बात यह है कि जीडीपी के अंतर्गत वास्तव में जो है एक देश की सीमा रेखा के अंदर जो है जितने भी देशी और विदेशी जो है व्यक्ति जो है कार्यरत है, उन सब के उत्पाद को शामिल किया जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।